अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज एक ऐसा अमल जिसे आप मुहर्रमुल हराम के दिनों में अगर कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक सजदे से सर उठाने से पहले आपकी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा। रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ, तो जल्दी से हमारे चैनल रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जल्दी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। आपने मुहर्रमुल हराम के बहुत से फ़ज़ाइल सुने होंगे और आयतुल कुर्सी के भी बहुत सी फ़जीलतें सुनी होंगी और इसके बारे में आपको यकीन भी आया होगा। तो एक बहन का वाक़या जो बहुत ही सच्चा है और सच्चे वाक़े पर मुश्तमिल है आपके साथ में शेयर करूँगी। मेरी एक बहन है जो कि बहुत ही ज़्यादा परहेज़गार और इबादत गुज़ार हैं। वो हमेशा जब भी नमाज की अदायगी करती तो नमाज़ पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लिया करती। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें ख्वाब में कुछ ऐसा मालूम हुआ कि तुम जो आयतुल कुर्सी पढ़ती हो और जिस परेशानी के लिए पढ़ती हो, तुम्हारी वो परेशानी कबूल कर ली गई है, तुम्हारी वो परेशानी ख़त्म कर दी गई है और तुम्हारी उस हाजत को कबूल कर लिया गया है। अब जब तुम सुबह उठोगी, तुम्हारी आँख खुलेगी तो तुम्हारी वो दुआ कबूल हो चुकी होगी। अब उस बहन की कौन सी दुआ थी, वो आखिर कौन सी दुआ मांगना चाहती थी जिसके लिए हर नमाज के बाद उसने आयतुल कुर्सी को अपना मकसद बना लिया था और फ़र्ज़ कर लिया था ख़ुद के ऊपर वो हर वक़्त आयतुल कुर्सी पढ़ती रहती। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उस बहन की आँख खुली। आँख खुलने के बाद उसने देखा तो पूरे कमरे में से खुशबू आ रही है और उसे सुबह उठते ही कॉल आ गई कि तुम जिस मकसद के लिए ये अमल कर रही थी तुम्हारा वो मकसद पूरा हो गया। तो अब उसे अपने उस गैब वाली आवाज़ पर यकीन आने लगा, लिहाजा वो उसका वो मकसद वो चाहती थी कि उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो और वो उसकी बहुत बड़ी कोई दुआ थी जिसे वो कबूल करवाना चाहती थी और सुबह उठते ही अल्लाह पाक ने उसकी वो दुआ कबूल कर ली। अब वो गैब से आवाज़ थी, वो किसकी थी, तो वो किसी बहुत बड़े बुज़ुर्ग की थी। वो ख़ुद कहती हैं कि मैं नहीं जानती, लेकिन एक बारिश बुज़ुर्ग थे जिन्होंने ये सब कुछ मुझे कहा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के वली, अल्लाह तबारक व तआला के नबी या फिर कोई भी ऐसी हस्ती आ जाती है ख्वाब में जो कि इंसान को इल्हाम देती है कि तुम्हारी वो चीज़ कबूल हो गई है, तो आप भी ये अमल करना शुरू कर दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आयतुल कुर्सी की फ़जीलतें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, तो आयतुल कुर्सी तो ख़ुद एक बहुत बड़ा अपने अंदर ख़ास व बरक़ात रखती है और आयतुल कुर्सी में भी बुलंद बाला शान व अज़मत वाली आयात मुबारका भी हैं और आयतुल कुर्सी से हर मुश्किल का हल भी हो जाता है। हर तरह की मुश्किल, मुसीबत, सख्ती दूर करने के लिए आयतुल कुर्सी वसीला जमीला से बारगाह इलाही में दुआ मांगने से मतलूबा मकसद में जल्द कामयाबी भी हासिल हो जाती है। अल्लाह ताला दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शता है। आयतुल कुर्सी में चूँकि इसमें आज़म भी है, इसलिए आयतुल कुर्सी पढ़ने से बेशुमार मुश्किलात हल होती हैं। एक हदीस पाक में आता है, जो कोई मुसीबत और सख्ती के वक्त आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी आयात मुबारका पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी फरियाद रस्सी फरमाता है। मुश्किलात में घिरे हुए और परेशान हाल लोगों के लिए आयतुल कुर्सी को किताब इसमें जो आज के वजीफ़े में बताया गया है, तो आयतुल कुर्सी जो बहुत ही ज़्यादा अजीम है उसको ज़रूर पढ़ें। तो आपने करना किस तरह से है, इस वजीफ़े को गौर से सुन लें। आपने क्या करना है कि 14 और 15 मुहर्रमुल हराम, अगर आप इस अमल को ना कर सकें तो आप इस अमल को मुहर्रम की आखिरी 5 दिनों में करें। 14 और 15 मुहर्रमुल हराम इसलिए क्योंकि ये दरमियानी दिन होते हैं, बहुत बाबरकत होते हैं। इस दिन हर दुआ कबूल होती है। आपने क्या करना है, ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद आपने सजदे में सर रख लेना है और सजदे में सर रख के
आपने सबसे पहले 11 बार दरूद पाक पढ़ना है और 11 बार ही आयतल कुर्सी पढ़नी है। फिर सजदे से सर उठाकर 11 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है और फिर दोबारा से सजदे में जाकर 11 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। इस तरह 3 दफ़ा आपने 11-11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। और जब सजदे से सर उठाएंगे तो फिर आपने आयतल कुर्सी नहीं पढ़नी बल्कि 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाएं। जितना बड़ा मकसद, जितनी बड़ी हाजत होगी अल्लाह पाक वो कबूल कर लेगा। फिर से सुन लें, आपने 14 और 15 मुहर्रमुल हराम ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद सजदे में सर ले जाना है और 11 बार सजदे में दरूद पाक पढ़ना है और 11 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है और आराम आराम से अदायगी करनी है, जल्दी नहीं करनी। फिर आपने सजदे से सर उठाना है और उसके बाद आपने 11 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। फिर आपने दोबारा से सजदे में सर रख देना है और फिर से आपने 11 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी हाजत पेश करनी है। बेशक कसरत से उठते बैठते आयतल कुर्सी की तलावत किया करें। और हदीस शरीफ में आता है आयतल कुर्सी अल्लाह की किताब कुरान के सवाब के लिहाज से सबसे बड़ी आयत है और एक रवायत में है कि ये कुरान की आयतों की भी सरदार है। तो आपने फिर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। अब जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक आपकी वो दुआ कबूल करेगा। जितना बड़ा मकसद होगा, हत्ता कि वो हाजतें, वो मकसद जो कि पूरा नहीं हो रहा वो भी पूरा हो जाएगा। और जिस माल पर या औलाद पर आयतल कुर्सी को पढ़कर दम कर देते हैं या लिख कर माल में अगर रख देंगे या बच्चे के गले में डाल देंगे तो शैतान इस मालो औलाद के करीब भी नहीं आता, उससे हमेशा के लिए दूर रहता है। तो आयतल कुर्सी की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं वो और जो कोई आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ता है तो मरने के बाद वो सीधा जन्नत में जाता है। और जो कोई हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी एक मरतबा सिर्फ पढ़ता है, अगर मोहताज होगा तो चंद दिनों में इसकी मोहताजी और गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अपने घर पर, अपने मकान पर, ऊंची सी जगह पर इसका एक कुतबा आवेज़ा कर दें। कभी भी घर में आपके फाका नहीं होगा बल्कि रोज़ी में बरकत और इजाफा ही होता जाएगा। तो ये था हमारा आज का अमल, हमारा आज का रूहानी वजीफ़ा जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लाया है। तो मेरे जिन बहन भाइयों ने खसूसी दुआ में अपना नाम शामिल करवाना है वो जल्दी से अपना नाम शामिल करवा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब के लिए खसूसी दुआ करवाई जाएगी और आप सब के लिए दुआओं का एहतमाम करवाया जाएगा। क्योंकि अभी मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना है तो मुहर्रमुल हराम के महीने में दुआएं कसरत से कबूल होती हैं, हर हाजतें पूरी होती हैं। अल्लाह पाक उन लोगों की सुन लेता है जो कि दुआएं करते हैं, जो कि हाजतें मांगते हैं, जो कि अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाना चाहते हैं। तो आप सब की अल्लाह पाक हर दुआ कबूल फरमाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।